आखिरी पेड़ का संदेश। लगभग 10 मिनट की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक सुंदर गांव में लोग प्रकृति के साथ मिलकर रहते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल, साफ नदियां और रंग बिरंगे फूल थे। पक्षियों की मधुर आवाज से हर सुबह शुरू होती थी। लेकिन समय बदलने लगा। लोगों ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया। पहले कुछ पेड़ कटे, फिर सैकड़ों और धीरे धीरे हजारों। नए घर, फैक्ट्रियां और सड़कें बनती गईं, लेकिन जंगल छोटे होते गए। गांव में आरफ नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। उसे जंगल से बहुत प्यार था। वह रोज स्कूल से लौटकर जंगल में घूमने जाता और पेड़ों से बातें करता। एक दिन वह जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं पूरे जंगल में चौड़ी थीं। आरफ ने देखा कि जंगल सूख रहा है। वह खुशी हो गई। क्या होगा? उसने कहा, लेकिन उदास क्यों है? अचानक एक धीमी हवा चली, क्योंकि मेरा सफर खत्म हो गया। आरफ डर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई पेड़ नहीं था। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं वही पुराना पेड़ हूँ। आरफ घबरा गया। पेड़ बोला, मैं इस ना, जंगल का आखिरी सावन के सबसे बड़ा महीने पेड़ का हूँ। कितना जब महत्व मैं चला है। जाऊंगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से निकला विष इतना विषैला था कि पूरी लेकिन सृष्टि मैं को क्या नष्ट कर कर सकता सकता था। तब देवों के देव महादेव ने लोगों को उस विष प्रकृति का को महत्व अपने समझाया। कंठ में धारण वही कर किस्सा लिया और बने नीलकंठ। अगले दिन ये आरव घटना पूरे गांव श्रावण में मास में हुई उसने थी, लोगों को इसलिए समझाने की आज कोशिश भी की। इस महीने लेकिन किसी ने शिवजी उसकी पर बात गंगा नहीं जल सुनी। चढ़ाया जाता कुछ है, लोगों ने व्रत उसको रखा फंसा जाता दिया। है और उनकी भक्ति एक की लड़का जाती किसी है जंगल में ताकि ढूंढ विष के जाता है। युग में भी अमृत जीवित रहे। लेकिन तभी प्रकृति ने अपना जवाब देना शुरू कर दिया। उस साल बारिश बहुत कम हुई। नदियां सूखने लगी। खेतों में फसलें खराब हो गई। गांव में पानी की कमी हो गई। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। एक रात भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं और धूल ने पूरे गांव को घेर लिया। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कई घरों को नुकसान पहुंचा। गांव के बुजुर्ग बोले, जब जंगल थे तब पेड़ हवाओं को रोक लेते थे। अब लोगों को अपनी गलती समझ आ रही है। आरव ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर एक अभियान शुरू किया। एक बच्चा, एक पेड़। हर बच्चे ने एक पौधा लगाया। फिर युवाओं ने भी साथ दिया। धीरे धीरे पूरा गांव इस अभियान में शामिल हो गया। हजारों नए पौधे लगाए गए। लोगों ने नदी के किनारे भी पेड़ लगाए। उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया और पानी बचाने की शुरुआत की। महीने बीत गए। एक दिन आरव फिर उस पुराने पेड़ के पास गया। पेड़ अब पहले से भी ज्यादा कमजोर दिख रहा था। आरव बोला, देखो, हमने हजारों पेड़ लगा दिए हैं। पेड़ मुस्कुराया, मुझे पता है, मैंने उन्हें बढ़ते हुए देखा है। आरव ने पूछा, क्या अब जंगल बच जाएगा? पेड़ बोला, हाँ, क्योंकि अब लोगों ने सीख लिया है कि प्रकृति से लेना ही नहीं, उसे लौट आना भी जरूरी है। कुछ दिनों बाद वह पुराना पेड़ हमेशा के लिए गिर गया। पूरा गांव दुखी था। लेकिन उसी जगह उसके आसपास सैकड़ों छोटे पौधे उग चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे पुराना पेड़ अपनी जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप गया हो। साल बीतते गए। नए पेड़ बड़े होने लगे। बारिश फिर से नियमित होने लगी। नदियां भर गईं। पक्षी लौट आए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब गांव के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, प्रकृति हमारी संपत्ति नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। जब भी कोई उस जंगल में जाता उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता। गांव वाले कहते थे कि वह आखिरी पुराने पेड़ का आशीर्वाद है, जो आज भी लोगों को याद दिलाता है, यदि तुम प्रकृति की रक्षा करोगे तो प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। कहानी की सीख। पेड़, पानी, हवा और धरती हमारे जीवन का आधार है। इन्हें बचाना केवल हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।